तो 12th के बोर्ड तुम्हारे भी ख़त्म हैं और मेरे भी ख़त्म हैं। पास या फेल ये तो रिज़ल्ट के बाद पता चलेगा, बट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बोली होगी शायद, और मुझे तो अभी तक नहीं बोली, कि ये जो क्लास 12 तक की जर्नी है ये एक इजी पार्ट है लाइफ का। यहाँ पे हम अपना बेस फाउंडेशन तैयार करते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं जो हमें 12th के बाद काम आती हैं। बेसिकली अभी तक तो लाइफ का इजी पार्ट चल रहा था, अभी रियल एग्ज़ाम आना बाकी है। मतलब अभी तक हमें बैठे बैठाए खाना मिल जाता था, हम लोग एग्ज़ाम देते थे, पढ़ाई करते थे, सारा स्ट्रक्चर हमें पता होता था सिलेबस का कि क्या पढ़ना है। अब हमें कोई नहीं बताएगा कि क्या बनना है, क्या करना है, कितना खाना है, क्या करना है। घर वाले भी तुम्हें थोड़ी बहुत फ्रीडम दे देंगे कि चलो बेटा 12th पास कर लिया है तो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ गई होगी, जो कर रहा होगा समझ के कर रहा होगा। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तुम भी और मैं खुद कुछ दिनों तक थोड़ा चिल करूँगा, फिर इसके बाद अपने फ्यूचर को लेकर बैठ जाऊँगा। तुम लोग भी फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूँ, कहाँ एडमिशन लूँ। कॉलेज की भागम भाग शुरू हो जाएगी, एडमिशन कराओ, एडमिशन फॉर्म लेने जाओ। अब थोड़ा एक कदम पीछे जाके सोचो, इन स्कूल एवरीथिंग वॉज स्ट्रक्चर्ड। हर एक चीज़ एक स्ट्रक्चर में थी कि इतने बजे आना है, इतने बजे प्रेयर होगी, इतने से इतने ये पीरियड होगा, इतने बजे छुट्टी होगी, इस टाइम पे एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में पीरियोडिक के लिए इतना पढ़ना है। सब कुछ स्ट्रक्चर था, तुम्हें पता चल जाता था, ओवरव्यू मिल जाता था तुम्हें ये करना है। फिर उसके बाद तुम उस पर काम करते थे कि हाँ इतना सिलेबस है, इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं, इसमें से 5 पढ़ लूँगा तो अच्छे रिज़ल्ट आ जाएंगे। ऐसा करते थे सब लोग। बट अब रियल लाइफ में कुछ नहीं है, कोई तुम्हें बताएगा नहीं कि तुम ये करोगे तो ये चीज़ गारंटी है तुम्हें मिलेगी। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये चीज़ बहुत लोग लेट समझेंगे, काफ़ी अपना टाइम बर्बाद करने के बाद समझेंगे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं कि टाइम वापस नहीं आएगा, जो कर रहे हो सोच के करो। एंड ऑल्सो नाउ वी डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर ऑफ आवर फर्दर लाइफ कि हाँ इतना काम करूँगा तो इतना रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट गारंटी नहीं है कि हाँ इतना पढ़ूंगा, इतना करूँगा तो ये जॉब मिलेगी। जॉब गारंटी नहीं है, कोई चीज़ गारंटी नहीं है। एंड यही एक डिसिप्लिन का टेस्ट होगा शायद कि हम कितना अपने काम को करते हैं बिना रिज़ल्ट की उम्मीद किए। एंड ऑल्सो 12th के बाद हमारे पेरेंट्स भी हमें थोड़ी बहुत फ्रीडम दे देते हैं कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया, सोच समझ के करेगा चीज़ें, तो हमें फ्रीडम भी पहले से ज़्यादा मिलती है। फ्रीडम अगर मिली है हमें तो कुछ ख़राब चीज़ें भी आएंगी साथ में। फ्रीडम मिली है, हम लोग बाहर जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे, अच्छे या बुरे वो तो बात की बात है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे हो, तुम्हें कैसे लोग मिलते हैं, तुम कैसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। सो ये भी एक अच्छा डिसिप्लिन का टेस्ट होगा हमारा कि सामने एक ख़राब इन्वायरमेंट भी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी है, हम दोनों में से खुद के लिए क्या चूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत लोग पहले ही आ चुके होंगे, पर अब शायद कुछ लोग और रिलेशनशिप में जाएं और वहाँ पे तुम्हारी महारानी तो है 100%। रियल एग्ज़ाम क्या है मालूम है? स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग तो बोलते समय हाँ मैं ये स्किल सीख रहा हूँ, ये सीखूंगा, जब करने की बारी आती है सबकी फटके 4 हो जाती है। मैं खुद 1-2 दिन काफ़ी मन से काम करेंगे, फिर उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन उनका शुरू हो जाता है। रियल एग्ज़ाम उनका होता है प्रोक्रास्टिनेशन, एक्सक्यूज़ेस से सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, ये एक रियल एग्ज़ाम है। स्किल बिल्डिंग एक रियल एग्ज़ाम है कि वो स्किल सीखते हैं या नहीं, और उस स्किल को जो उन्होंने सीखी है उसको मोनेटाइज करा पाते हैं नहीं, मतलब उस स्किल से कमा पाते हैं या नहीं, ये भी एक एग्ज़ाम है। एंड इस सेलिब्रेशन के ट्रैप में मत फंसे रह जाना कि यहाँ एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो पार्टी करनी है, गेम खेलना है, रील देखना है, दिन भर इधर उधर घूमना है। ठीक है, कुछ टाइम तक कर लो, 1 हफ्ते तक ज़्यादा मैक्सिमम कर लो, उसके बाद लाइन पे आ जाओ, जो तुम्हें करना है, जो तुमने प्लान किया था एग्ज़ाम के बाद करने के लिए, उस पर आ जाओ, वो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम जाएगा वापस नहीं आएगा। ये तुम्हें भी मालूम है, मैंने पहले ही बताया। एंड ये चीज़ जिसने समझ ली वो ऑलरेडी विनर है, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो खुद ही बिना ये वीडियो देखे एग्जीक्यूट करेगा जो उसने प्लान किया था। एंड ब्रो, अगर तुम्हें ये जो एग्ज़ाम बीता है 12th का सारा, उसमें प्रेशर फील हुआ है, मुझे फील हुआ था, अगर तुम्हें भी फील हुआ है तो भाई ये कुछ नहीं था। अभी रियल प्रेशर स्टार्ट होगा तुम्हारे करियर का, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाऊँ, कितने पैसे लगेंगे, इतना पैसा कहाँ से लाऊँ। उसके बाद करियर में अगर कुछ नहीं कर पाए उसके बाद का प्रेशर, जो सोसाइटी लोग कच्चा चबा जाएंगे, फिर उसके बाद घर वाले जो टॉन्ट मारेंगे वो अलग, जेब में पैसे ना होने का प्रेशर, लुक्स, मनी, फीमेल्स के पास्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बाद कि कितनी सोसाइटी है, यू विल एंड अप
अगर एग्ज़ाम की लैंग्वेज में ही मैं तुम्हें बताऊं तो भाई तुम खुद का क्वेश्चन पेपर खुद बनाओगे, क्वेश्चन तुम खुद चूज़ करोगे कि क्या क्वेश्चन पेपर में रहेगा, क्वेश्चन पेपर्स का आंसर तुम खुद दोगे, क्वेश्चन पेपर को चेक भी तुम खुद करोगे, रिमार्क भी खुद को तुम्हें देना पड़ेगा, कोई देने नहीं आएगा। एंड तुम्हारे पास पावर के नाम पे सिर्फ एक चीज़ है, मेहनत। पीस आउट।